और ये हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम यूपीएससी प्रीलिम्स जो हुए हैं तो हम उनके सवालों को कैटेगरी वाइज देखते हैं। और आज के इस वीडियो में जो 2019 का प्रीलिम्स था हम उसके सवाल देखेंगे और कैटेगरी है वन लाइनर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो उसमें पहला सवाल था कि विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। तो इसका जवाब था बी, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस। फिर था द ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय द, तो इसका सही जवाब था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और फिर अगर हम और देखें वन लाइनर टाइप के सवाल तो उसमें ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हड़प्पन साइट। तो उसमें जो सोहगोड़ा है ये एक मौर्यन साइट है और बाकी की चनहुदारो, कोट, दीजी और देसलपुर जो हैं वो आपकी हड़प्पन साइट हैं। तो ये जो साइट हैं आप इनको गूगल में सर्च करके इनके ऊपर कुछ शॉर्ट नोट जो हैं वो बना सकते हैं। फिर अगेन वन लाइनर टाइप का सवाल कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस इज़ रान्यो अशोका किंग अशोका मैंशन्ड अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। तो इसका सही जवाब था कंगानाहल्ली और ये सन्नती एक टाउन है उसके पास, मतलब ये कर्नाटका जो है वहाँ पर है। फिर सांची तो काफ़ी फेमस है विदिशा मध्य प्रदेश में, और साबाजगढ़ी जो है वो पाकिस्तान का जो पेशावर है वो वहाँ पर है। और फिर ये सोहगोरा जो है ये आपका गोरखपुर में है और यहाँ पर एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पाया गया था। और फिर वन लाइनर टाइप का सवाल कि विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर मतलब विस्ती इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। तो इसका जवाब था ए कि इट वाज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। और फिर वन लाइनर सवाल ये था कि बिल्डिंग कल्याण मंडपा was a notable feature in the temple construction in the kingdom of। तो इसका जवाब था विजयनगरा और उसी में अम्मान जो है वो भी उसके लिए भी विजयनगरा ही फेमस है। और फिर वन लाइनर टाइप के सवाल देखें तो ये था कि विद रेफरेंस टू मियाँ तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। तो तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर, ये गलत है और यही इसका सही जवाब भी होगा ये, क्योंकि ये टाइटल जो है वो राजा विक्रमजीत थे ग्वालियर के, उन्होंने दिया था। बाकी की जो तीनों स्टेटमेंट हैं तानसेन के ऊपर वो ठीक हैं कि तानसेन जो थे वो ध्रुपद जो हैं वो उन्होंने कंपोज किए ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। तानसेन जो हैं उन्होंने सॉन्ग जो हैं कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रन्स और तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास। तो मिडिवल हिस्ट्री से इस बार काफ़ी सवाल आए थे, मतलब 2019 के प्रीलिम्स में, जैसे कि अगेन वन लाइनर ही है कि हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलिस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो इसका जवाब है जहांगीर। और फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट एल्पाइन जोन। तो इसका जवाब है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। और फिर ये न्योरा वैली नेशनल पार्क जो है ये दार्जिलिंग में है और ये नामदाफा नेशनल पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है और मानस नेशनल पार्क जो है वो आसाम में है। और फिर अगेन वन लाइनर कि अटल इनोवेशन मिशन इज़ सेट अप अंडर नीति आयोग, इसका ठीक जवाब होगा। ऑन 21 जून द सन डज नॉट सेट बिलो द हराइजन एट द आर्कटिक सर्कल, ये ज्योग्राफी से कंसेप्चुअल सवाल पूछा है। फिर ये वन लाइनर टाइप सवाल था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। तो इसका जवाब है टोबैको, कोको और रबर। और आप गूगल पर न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड को सर्च करके थोड़ा सा देख लें। और फिर कि इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स दैन इन अदर्स बिकॉज price levels vary from state to state। फिर था ये कि in the context of which of the following do some scientists
suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into stratosphere। तो इसका सही जवाब था डी, reducing the global warming। और फिर था in the context of which one of the following are the terms pyrolysis and plasma gasification mentioned। तो इसका सही जवाब था डी, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज़। फिर देखते हैं, ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व। तो उसमें नयर, पेपारा और सेंडोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं और कलाकद मुंदुंथुराई टाइगर रिज़र्व आता है। और ये बायोस्फीयर जो है वो केरला और तमिलनाडु जो है उन दोनों में फैला हुआ है। और फिर अगर हम और देखें वन लाइनर टाइप के सवाल, तो ये था कि वाई इज़ देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीट्स दैट आर रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट। तो इसका जवाब था ए, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम्स। और फिर वन लाइनर देखें तो ये था कि रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस in our country about the importance of Himalayan nettle because it is found to be a sustainable source of। तो ये सोर्स होता है टेक्सटाइल फाइबर का, और 2019 के टाइम पर इसके ऊपर साइंस एंड टेक जो पोर्शन होता है न्यूज़पेपरों का उसमें आर्टिकल रहे होंगे। और फिर अगर हम और देखें वन लाइनर तो ये था कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years। तो इसका जवाब था बी, इंडिया। और चाइना जो है वो राइस प्रोड्यूस तो काफ़ी करता है, लेकिन उसके वहाँ पर फिर कंजम्पशन जो है ना वो भी है। फिर वन लाइनर ये था कि इन इंडिया द यूज़ ऑफ कार्बोफुरान, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट एंड ट्राइएज़ोफोस is viewed with apprehension। तो ये क्या हैं? These chemicals are used as। तो इसका जवाब था pesticides in agriculture। फिर वन लाइनर था कि what is common to the places known as अलियार, ईसापुर and कंगसाबाती। तो ये जो हैं ये एक्चुअल में वाटर रिजर्वायर्स हैं। और ये एक टफ़ सवाल ही है, मतलब ये या तो कहीं कुछ आर्टिकल में आया हो इनके ऊपर, अदरवाइज़ ये यूपीएससी ने पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के इनको लाया है। फिर देखते हैं, फिर इस तरह के वन लाइनर सवाल में कभी कभार कंसेप्ट जो है ना, कंसेप्चुअल स्टेटमेंट वो भी दे रखी हैं, जैसे कि ये कि वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट। तो क्लाउड्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक दी अर्थ्स रेडिएशन। तो इसका जवाब बी होगा। और फिर स्टेटमेंट ए तो इसका ऑपोजिट है। फिर ऐसे देखते हैं और आगे वन लाइनर, तो फिर ये था द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो है 1951 में ये जो 9th शेड्यूल है ये आया। और फिर जो शेड्यूल है उसी से अगला सवाल जो है वो ये है कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज़ फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो ये 5th शेड्यूल है। और फिर और देखें अगर वन लाइनरों को, तो एक ये पॉलिटी से बहुत ही कंसेप्चुअल टाइप का सवाल है ये कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142। इट कुड मीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जवाब है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट।
ये ज़रूर उस साल मतलब ये न्यूज़ में रहा होगा आर्टिकल 142, तभी इस पर सवाल यूपीएससी ने फ्रेम किया है। जैसे कि ये 2024 के प्रीलिम्स में जो ये कमेटी होती हैं एथिक्स कमेटी, उसके ऊपर फ्रेम किया था। और फिर ये आर्टिकल 21 के ऊपर तो काफ़ी सारे सवाल फ्रेम किए फिर, और शायद ये 2019 से स्टार्ट हुआ कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो इसका जवाब है आर्टिकल 21। और फिर अगर हम वन लाइनर देखें तो ये था कि एज़ पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 in India, which one of the following statements is correct? The rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities. अब देखो ये प्रीलिम्स जो है ये हो रहा है आपका 2019 में, और इसमें रूल्स पूछे हैं 2016 के। तो कैसे ना, मतलब कुछ पुरानी चीज़ें तो पूछ ही रहा है मतलब वो, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। जैसे कि ये भी एक पुरानी स्कीम के ऊपर सवाल पूछा है कि द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, तो इसका जवाब है लीड बैंक स्कीम। और ये 1969 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इस स्कीम को। और इस स्कीम के अंतर्गत ये था, जिसे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसका जो एम था वो ये था कि जो क्रेडिट फ़्लो है वो आपका इंक्रीज़ हो प्रायोरिटी सेक्टर और रूरल एरियाज़ जो है वहाँ पर। और फिर एक स्पेसिफ़िक कोई बैंक जो है ना उसको लीड बैंक डेजिग्नेट कर दिया जाता था एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, और वो लीडर की तरह एक्ट करती थी। और फिर जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, और फिर ये क्रेडिट एक्सेस जो है एग्रीकल्चर और माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो हैं एमएसएमईज़ उनको देखना, और अदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं तो वो बैंक ये सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करे और लीडर करके देखे। तो ये सवाल जो है एक पुरानी स्कीम पर पूछा गया। और फिर देखते हैं अनदर इकोनॉमी से ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो जो डिपॉजिट्स होते हैं वो एक्चुअल में एसेट्स नहीं है, वो तो लायबिलिटी में काउंट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past। तो ये थी आपका सरकारिया कमीशन 1983। फिर which of the following is issued by registered foreign portfolio investors to overseas investors who want to be part of the Indian stock market without registering themselves directly। तो ये आपके पार्टिसिपेटरी नोट जो होते हैं ना वो इसको इनेबल करते हैं कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली। तो इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट, और इसका जो पर्पस था वो ये था टू एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ 50 करोड़ और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लैंडिंग। फिर द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय द, तो ये आपका बैंक्स बोर्ड ब्यूरो होगा। और फिर वन लाइनर देखें तो ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो इसमें मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नहीं होता है। बाकी के ये जो तीन है पेइंग टैक्सेस, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी और डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ये तीनों होते हैं। फिर ये वर्ल्ड बैंक का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है ना ये आगे चल के ये तो बंद ही हो गया, मतलब इस ये पब्लिश होना। और फिर इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जवाब है द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। इसमें भी पुराने रूल्स पूछे हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, और अभी के पिछले सवालों में हमने देखा कि 2016 के जो रूल्स थे वो भी, उस पर भी एक सवाल फ्रेम किया है। फिर ये था द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर्स प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एक तरह से ये फार्मूला ही पूछा है, स्टेटमेंट जो है ना उस तरीके से इसे फ्रेम किया है।
फिर सोशल कैपिटल की डेफिनेशन पूछी है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। तो ये सोशल कैपिटल होता है द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। फिर ये था कि अमंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ इम्पोर्टेड बाय इंडिया which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years। तो उसका जवाब था डी, वेजिटेबल ऑयल्स। और फिर बाद में इसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल जो है वो फ्रेम किए। और फिर ये था कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनीशन ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी है आपका अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली, तो इसका जवाब भी डी है। और फिर वन लाइनर देखें तो ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। तो उस टाइम पर फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी तो नहीं होगा, तो इसका वही ठीक जवाब है डी। और बाकी ये जो ऑप्शन 3 है ए, बी और सी, ये आप पढ़ के ये जान सकते हैं कि गवर्नमेंट ना कौन से मेजर जो है ना उनको लेती है आरबीआई जब ये स्लाइड होता है आपका इंडियन रुपी में। और फिर ये तो न्यूज़ में काफ़ी था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजन्स नॉन एज जनरल data protection regulation in April 2016 and started implementation of it from 25th May 2018। तो ये यूरोपियन यूनियन है। और फिर ये था कि रिसेंटली इंडिया signed a deal known as Action Plan for prioritization and implementation of cooperation areas in the nuclear field with which of the following countries। ये रसिया था इसका जवाब। ये करंट अफेयर की जो मैगजीन्स हैं उन्होंने इसको कवर किया था। फिर ये था द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन भी PYQ से आया है। और फिर सवाल ये था द वर्ड डेनिसोवान इज़ समटाइम्स मैंशनड इन मीडिया इन रेफरेंस टू। तो ये बी है एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज़। अगेन इसको जो करंट अफेयर मैगजीन्स होती हैं उन्होंने इसको कवर किया था। फिर ये था कि विद रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट पूछा है फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ DNA टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़। तो ये इसका नॉट करेक्ट, ये स्टेटमेंट मतलब करेक्ट नहीं है। इस तरह के सवालों में अगर आपको एग्जैक्टली तो ऐसे कुछ आएगा नहीं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ABCD आप इनको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए और शायद जो गलत स्टेटमेंट होगी उसको आप पता कर पाएंगे कि ये ना रॉन्ग है। और फिर अगर हम देखें वन लाइनर तो ये था कि रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड द मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। तो इसका जवाब बी है ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड। ये न्यूज़ में था उस टाइम पर। और फिर ये कि व्हाट इज़ Cas9 प्रोटीन दैट इज़ ऑफन मैंशनड इन न्यूज़। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग Cas9। और फिर ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट पूछा है। तो हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज़ नॉट हैव अ वैक्सीन। तो एक्चुअल में हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीन है, हेपेटाइटिस जो सी है उसके लिए वैक्सीन नहीं है। और फिर ये जो स्टेटमेंट है A, C and D आप इसको पढ़ें और देखें, आप हेपेटाइटिस के बारे में आपको कुछ पता चलेगा।